नमस्कार। जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो कुछ देना पड़ेगा। यह दुनिया का नियम है, यह प्रकृति का नियम है कि कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। अब सवाल यह है कि देना क्या है। जैसे अगर आप बाजार जाते हो और बाजार से कोई चीज खरीदते हो तो आपको पहले पैसे देने पड़ते हैं, फिर आप चीज लेकर आते हो। उसी प्रकार जीवन में भी आपको कुछ भी चाहिए, चाहे आप व्यापार चाहते हो, पद चाहते हो, पैसा चाहते हो, सम्मान चाहते हो, समर्पण चाहते हो, रिश्ते चाहते हो, तो कुछ भी चाहिए तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा। आपको देना पड़ेगा मेहनत, आपको देना पड़ेगा समर्पण, आपको देना पड़ेगा सम्मान, आपको देना पड़ेगा समय, आपको देना पड़ेगा साथ, तब जाकर आपको वो चीज मिलेगी। यानी कि यह कड़वा सत्य है कि कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि आप व्यापार करना चाहते हो तो व्यापार करने के लिए आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्वालिटी भी देनी पड़ेगी, तब आपका व्यापार चलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ते बहुत अच्छे रहें तो आपको उनको साथ देना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा, उन्हें संभालना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, तब जाकर आपके रिश्ते मधुर होंगे। अगर आप चाहते हो कि आप पढ़ाई करके बहुत बड़े अफसर बनो, कैरियर बने, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अनुशासन में रहना पड़ेगा, आपको नींद छोड़नी पड़ेगी, मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये सारी चीजें मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस नियम को आधा मानते हैं। हम चाहते हैं कि हमें चाहिए, हम देना नहीं चाहते, हम उसके लिए पेशेंस नहीं रखते हैं, बस चाहते हैं। किसी से भी बात करो आप तो वो कहेगा अरे यार मेरे को तो वो बहुत बड़ा व्यापारी बनना है, कोई कहेगा मेरे को सचिन तेंदुलकर बनना है, कोई कहेगा मुझे अमिताभ बच्चन बनना है। लेकिन क्या आपने सभी सोचा कि सचिन तेंदुलकर बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने क्या दिया है उसके लिए? उसने सर्दी, गर्मी और बारिश सभी में सुबह 4 बजे उठकर जाकर वो प्रैक्टिस करता था, तब जाकर वो सचिन तेंदुलकर बना है। आप जिसको आज बहुत बड़ा व्यापारी मान रहे हो वो बहुत बड़ा व्यापारी है, लेकिन वो बहुत बड़ा व्यापारी कहां से बना? उसने एक छोटी सी दुकान से चालू किया, सुबह 6 बजे से उठ के रात को 11 बजे तक मेहनत करता था, लोगों को घरों पे सामान देने जाता था, तब जाकर आज वो एक बड़ा व्यापारी बना है। आप चाहते हो बहुत बड़ा अधिकारी है ये, मेरे को भी बनना है, तो आपको उसके लिए उसने कितना संघर्ष किया है, कितनी मेहनत की है, घर बार छोड़ा है, पढ़ाई की है, हाथ से रोटियां बनाकर खाई है, तब जाकर आज वो ऊंचे दर्जे का अधिकारी बना है। इसलिए पाना सब चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते। इसलिए जब तक याद रखना, जब तक आप में देने का मादा नहीं है, पाना कभी भी आपके मुश्किल है, आप नहीं पा सकते। जितना बड़ा आप चाहते हो उतना ही बड़ा देना होगा। अगर 100 रुपए चाहते हो तो 100 रुपए जितनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समर्पण करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। अगर 1 लाख रुपया चाहते हो तो 1 लाख रुपए की मेहनत करनी पड़ेगी, 1 लाख रुपए जितना समय देना पड़ेगा, तब आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। इसलिए ये मत सोचो पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, सिर्फ देख कर नहीं पा सकते। और जिसने इस संघर्ष से पाया वो स्थायी रूप से पाता है, कभी भी नीचे वापस नहीं आएगा। इसलिए याद रखो, पाने के लिए देना सीखो। एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक बेरोजगार युवक था। वो युवक को पता लगा कि पास के एक गांव में एक साधु आए हैं, वो हर बात का जवाब देते हैं। तो उस युवक ने सोचा यार मैं भी बहुत परेशान हूं, कोई काम धंधा नहीं है, चलो उनसे जाकर बात करके आता हूं। वो जाने लगा, रास्ते में रात हो गई। एक घर पे जाकर उसने रिक्वेस्ट किया कि साहब मैं राहगीर हूं, मैं सोना चाहता हूं। उसने कहा सो जाओ। तो उसने पूछा कहां जा रहे हो? तो उन्होंने कहा पास के गांव में एक साधु आए हैं, वो हर बात का जवाब देते हैं, वहां जा रहा हूं। क्योंकि ठीक है, मेरा भी एक सवाल पूछ के आओगे कि क्या? ये ऐसा है, मेरी बेटी
गूंगी है, ये कब बोलेगी। ठीक है, वो वहां से रवाना हुआ। अगले दिन वो एक जादूगर के यहां रुका, उसने भी यही कहा। तो उसने कहा कि मेरा भी एक सवाल पूछ कर आना। ओके, क्या? कि मेरे को स्वर्ग कब मिलेगा। कि ठीक है। फिर आगे गया तो उसको एक कछुआ मिला नदी के वहां। उसने कहा कहां जा रहे हो, तो उसने बताया। तो उसने कहा मेरा भी एक सवाल पूछ के आना। कि क्या? कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। कि ठीक है। वो आगे गया, साधु के पास पहुंचा। साधु ने उससे कहा तुम मुझसे सिर्फ 3 सवाल कर सकते। युवक धर्म संकट में पड़ गया। तो उसने कहा कि यार मेरा सवाल तो कोई बात नहीं, लेकिन इन तीनों की सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे से। तो उसने कहा कि सबसे पहला सवाल है कि वो कछुआ ड्रैगन कब बनेगा। तो साधु ने कहा जब वो कवच छोड़ देगा। कि दूसरा सवाल मेरा यह है कि वो बूढ़ा जादूगर को स्वर्ग कब मिलेगा। कि जब वो छड़ी किसी को दे देगा। ठीक है। कि तीसरा उसकी गूंगी लड़की कब बोलने लगेगी। कि जब वो उसकी शादी कर देगा। ये तीनों सवाल लेके वो आया। आके उसने मेंढक कछुए को कहा कि भाई तू जब ये छोड़ देगा तब तेरे को ड्रैगन बन जाएगा। तो उसने उसी वक्त अपना कवच छोड़ दिया। कवच छोड़ने के बाद जो मोती निकले वो सारे मोती उस युवक ने लिए और वो आगे बढ़ गया। फिर आगे गया, जादूगर से ने कहा, जादूगर को कहा भाई तुम ये जिस दिन छड़ी छोड़ दोगे तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। जादूगर ने छड़ी उस युवक को दे दी और वो स्वर्ग में चला गया। अब वो युवक उस घर पहुंचा, उसके पिता से कहा कि जब तुम अपनी बेटी की शादी कर दोगे उस दिन तुम्हारी बेटी बोलने लग जाएगी। तो उस आदमी ने, उस सेठ ने उसी वक्त अपनी बेटी की शादी उस युवक के साथ कर दी। अब बताओ आप कि युवक को मिला या उसने उन तीनों के लिए जो त्याग किया उन तीनों के बराबर उस युवक को मिल गया। तो जीवन में उसने खोया, उसने त्याग किया, तब उसे मिला। इसलिए जीवन में याद रखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और जिस दिन आप खोने के लिए तैयार हो जाओगे आपको दुनिया की कोई ताकत पाने से नहीं रोक सकती।